अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम ईद मोहम्मद है और मैं केमिस्ट्री बायो का टीचर हूँ। आज मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटम। डियर स्टूडेंट, देखें, दो चीज़ें हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स और एटम। तो पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। डियर स्टूडेंट्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में दो लफ्ज़ हैं, पहला है सब और दूसरा है एटॉमिक पार्टिकल्स। डियर स्टूडेंट्स, सब का मतलब है स्मॉल यानी छोटे, और एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब है दोज पार्टिकल्स विच मेक एन एटम, यानी वो ज़र्रे जिनसे एक एटम बनता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इन दो वर्ड्स को यानी सब और एटॉमिक पार्टिकल्स को जमा करें तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जैसे हमने इन दो वर्ड्स को जमा किया, इसी तरह इनके मीनिंग्स को भी जमा कर दें। जब मीनिंग्स को जमा करेंगे तो क्या मतलब होगा? दोज स्मॉल पार्टिकल्स which make an atom, दो स्मॉल पार्टिकल्स which make an atom, यानी वो छोटे ज़रे जिनसे एक एटम बनता है। डियर स्टूडेंट, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की क्या डेफिनेशन है? दो स्मॉल पार्टिकल्स विच मेक एन एटम। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स तीन होते हैं, एक को प्रोटॉन कहते हैं, दूसरे को न्यूट्रॉन कहते हैं और तीसरे को इलेक्ट्रॉन। सब एटॉमिक पार्टिकल्स तीन होते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ एटम। किसी एलिमेंट का वो छोटा ज़रा जो आज़ाद रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, एटम कहलाता है। किसी एलिमेंट का वो छोटा ज़रा जो आज़ाद रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, एटम कहलाता है। अब मैं एटम की डेफिनेशन आप लोगों को बताता हूँ इंग्लिश में।
a small particle of an element which may or may not exist independently in nature is called an atom. तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह मैं आइंदा भी आप लोगों के लिए इसी तरह के लेक्चर्स लाऊंगा। तो गुड बाय।